हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ मैजेस्टिक। आज हम करेंगे एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में एक्सरसाइज 1.5 एंड 1.6। फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.3 एंड 1.4 डिस्कस की थी, जिसमें हमने इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट करने के लिए दो रूल्स डिस्कस किए थे। तो आज उसी से आगे हम रूल नंबर 3 एंड रूल नंबर 4 डिस्कस करेंगे और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे जो आपके एक्सरसाइज 1.5 एंड 1.6 में है। तो देखिए, रूल नंबर 3 एंड रूल नंबर 4 करने से पहले अगर आपने मेरी वीडियोस नहीं देखी हैं पिछली वाली, तो आप पहले लेक्चर 4 की वीडियो देखिए, जिसमें मैंने रूल नंबर 1 एंड 2 को डिस्कस किया है। तभी आपको रूल नंबर 3 एंड रूल नंबर 4 समझ में आएगा। तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी सेंड कर दूंगी, तो आप वहाँ से भी वो वीडियो देख सकते हैं। तो शॉर्ट में एक बार फिर से उनको पहले रिकॉल करते हैं कि रूल नंबर 1 और रूल नंबर 2 हमारे क्या थे। तो देखिए, रूल नंबर 1 हमने किया था कि अगर हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है m dx प्लस n dy डेट इज इक्वल टू 0, तो उस केस में m और n अगर दोनों आपके पास होमोजीनियस फंक्शंस हैं, अगर ये दोनों होमोजीनियस फंक्शन है, तो हमारे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है 1/mx प्लस ny। और अगर रूल नंबर 2 की बात करें तो उसमें हमारे पास था कि अगर आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म की है f ऑफ एक्स वाई इंटू वाई डी एक्स प्लस जी ऑफ एक्स वाई इंटू एक्स डी वाई इक्वल टू 0। अगर हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म की है जिसमें एक्स वाई की मल्टीप्लिकेशन का फंक्शन है और डी एक्स के साथ एक वाई भी है, सिमिलरली एक्स वाई के मल्टीप्लिकेशन में कोई फंक्शन है एंड एक्स इंटू डी वाई है, तो हमारे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो होता है वो किस तरह का होगा, 1/mx माइनस एन वाई प्रोवाइडेड द डिनोमिनेटर इज नॉन जीरो। फर्स्ट टू रूल्स हमने रूल नंबर 1 एंड 2 एक्सरसाइज 1.3 एंड 1.4 में डिस्कस किए थे। तो इससे आगे देखिए, जब आपके ये दोनों रूल भी एप्लीकेबल ना हो, तो उस केस में हमें रूल नंबर 3 अप्लाई करना है टू फाइंड द इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो देखिए, रूल नंबर 3 क्या डिस्कस करता है, इफ द इक्वेशन mxy प्लस nxy इक्वल टू 0, अगर हमारी इक्वेशन ये है, दिस इज नॉट एग्जैक्ट, sorry, I have forgotten dy also। इफ हमारी इक्वेशन ये है mxy dx प्लस nxy dy इक्वल टू 0, दिस इज नॉट एग्जैक्ट। अगर ये इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं है एंड कर्ल m by कर्ल y माइनस कर्ल n by कर्ल x डिवाइडेड बाय n, दिस इज अ फंक्शन ऑफ x ओनली। डेट मीन्स जब आप इसको कैलकुलेट करें तो सिर्फ x की टर्म्स में वैल्यू आनी चाहिए, तो उसको हम नाम देंगे f ऑफ x, फंक्शन ऑफ x, जो इसकी वैल्यू आएगी। देन हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, e रेज टू पावर इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ x dx, जो इसकी वैल्यू आएगी f ऑफ x e रेज टू इंटीग्रेशन ऑफ डैट फंक्शन हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा। जब आपका रूल 1 और रूल 2 काम ना आए, तो हमें रूल 3 को चेक करना है कि क्या इसकी वैल्यू फंक्शन ऑफ x है, ओनली फंक्शन ऑफ x, तो हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर हम ये लेकर चलेंगे और इससे मल्टीप्लाई करने पर हमारी इक्वेशन एग्जैक्ट बन जाएगी। तो सबसे पहले रूल नंबर 3 को ही डिस्कस करते हैं, इसके कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं ताकि हमें आपको ये बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए इसका। तो देखिए, रूल नंबर 3 पर क्वेश्चन करते हैं। रूल नंबर 3 का हम क्वेश्चन 1 एक्सरसाइज 1.5 का फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस एक्स डी एक्स प्लस एक्स वाई डी वाई डैट इज इक्वल टू 0। अब देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि क्या इसमें हम रूल नंबर 1 को अप्लाई कर सकते हैं या नहीं। तो देखिए, रूल नंबर 1 में हमने अभी स्टेट किया कि m और n जो हैं वो हमारे दोनों होमोजीनियस फंक्शंस होने चाहिए। यहाँ पर m आपका ये है और n ये है, एंड बोथ ऑफ दीज आर नॉट होमोजीनियस फंक्शंस, बिकॉज देखिए यहाँ 2 डिग्री है और इस टर्म की डिग्री 1 है, यहाँ 2 है, बट दिस इज नॉट होमोजीनियस। तो इसका मतलब क्या हो गया कि आपके
फर्स्ट रूल जो है वो आप अप्लाई नहीं कर सकते। इसके बाद बात करते हैं सेकंड रूल की। सेकंड रूल के लिए हमारे पास फंक्शन जो है वो हमारा एफ ऑफ एक्स वाई की टर्म में होना चाहिए, मल्टीप्लिकेशन ऑफ एक्स वाई इंटू वाई डी एक्स प्लस जी ऑफ एक्स वाई इंटू एक्स डी एक्स, इस टाइप का होना चाहिए, जो कि नहीं है यहाँ पर फंक्शन, तो आप सेकेंड रूल भी अप्लाई नहीं कर सकते। इसका मतलब अब हमें थर्ड रूल को चेक करना होगा, और थर्ड रूल के लिए हमारा सबसे पहले तो हमें अब स्टेप 1 से शुरू करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करना। स्टेप 1 में हमें चेक करना होता है कि गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट है या नहीं है। तो m हमारा ये है और n ये है, तो हमारा रूल क्या होता है, कर्ल m बाय कर्ल y हम चेक करते हैं और कर्ल n बाय कर्ल x। अगर ये दोनों इक्वल आ जाती हैं तब तो आपकी इक्वेशन एग्जैक्ट है और हम डायरेक्टली ही सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं, और नहीं तो हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर लगाना होता है। तो सबसे पहले इसका डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y, तो 2y आएगा, एंड n का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो ओनली y आएगा। बोथ ऑफ दीज आर नॉट इक्वल, दैट मीन्स दिस इज नॉट एन एग्जैक्ट इक्वेशन। तो हमें अब फर्दर जब रूल नंबर 1 और 2 हमारे फेल हो चुके हैं तो हम रूल नंबर 3 अप्लाई करेंगे स्टेप सेकंड में, कि कर्ल m बाय कर्ल y माइनस कर्ल n बाय कर्ल x डिवाइडेड बाय n। इसको हमें चेक करना है कि क्या ये फंक्शन ऑफ x है, ओनली फंक्शन ऑफ x। तो कर्ल m बाय कर्ल y की वैल्यू आई है हमारी 2y, कर्ल n बाय कर्ल x की वैल्यू आई है y डिवाइडेड बाय n। n यहाँ पर है हमारा x y, तो देखिए ऊपर आ गया y बाय एक्स वाई, y से y कैंसिल, 1 बाय x। तो सिर्फ x में वैल्यू आई है, दैट मीन्स दिस कैन बी ए फंक्शन ऑफ x ओनली, तो इसको हम नाम दे देंगे f ऑफ x। अब देखिए हमारा थर्ड रूल वेरीफाई हो गया है कि इसकी वैल्यू आपकी ओनली फंक्शन ऑफ x में आ गई है। तब इस केस में हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर, जैसे अभी हमने रूल में डिस्कस किया, e रेज टू पावर इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ x dx होगा। तो एक्सपोनेंशियल रेज टू पावर इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ x हेयर वैल्यू इज 1 बाय x, ये आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा। इसका इंटीग्रेशन करते हैं 1 बाय x का, तो log ऑफ x आएगा इंटीग्रेशन, log ऑफ x, तो e रेज टू पावर log ऑफ x, तो एक्सपोनेंशियल और log कैंसल्स, सो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है आपका सिर्फ x। इसके बाद अब हम चेक करते हैं कि क्या इसके मल्टीप्लाई करने पर हमारा फंक्शन जो है वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बनती है या नहीं। तो थर्ड स्टेप की तरफ मूव करेंगे, जिसमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर को हम गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन से मल्टीप्लाई करते हैं। तो x आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर है और गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन हमारी ये है। x फर्स्ट टर्म से भी मल्टीप्लाई कर दिया और हमने सेकंड टर्म से भी मल्टीप्लाई कर दिया x को। अब देखिए m हमारा ये है और n ये है, तो फिर से इक्वेशन को चेक करते हैं कि क्या ये डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट है या नहीं। तो फिर से हम चेक करेंगे कर्ल m बाय कर्ल y एंड कर्ल n बाय कर्ल x की वैल्यू। तो कर्ल m बाय कर्ल y विद रिस्पेक्ट टू y डेरिवेटिव करेंगे इस टर्म का, तो x का तो 0 हो जाएगा, तो इस टर्म का डेरिवेटिव एक्स वाई स्क्वायर का होगा 2xy, बाकी सब टर्म्स का 0। सिमिलरली इस टर्म का डेरिवेटिव जब आप विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो 2xy आएगा। बोथ ऑफ दीज आर इक्वल, दैट मीन्स ये आपकी एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई है। और एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के आने के बाद उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास क्या होता है सॉल्यूशन का मेथड, इंटीग्रेशन ऑफ m dx। m इसमें कांस्टेंट y जो है वो एज अ कांस्टेंट ट्रीट करेंगे, प्लस those terms of n not containing x। n की सिर्फ आपको वो टर्म्स लेनी है जिनमें x इंक्लूड नहीं है, उनका डेरिवेटिव इंटीग्रेशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू dx, दैट इज इक्वल टू c। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। तो m की वैल्यू अब यहाँ पर हमारे पास ये है, तो इसका इंटीग्रेशन x को अंदर मल्टीप्लाई ही कर देते हैं, एक्स क्यूब प्लस एक्स वाई स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर dx। y यहाँ पर कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा, प्लस n की वो टर्म्स जिनमें x नहीं है। तो देखिए n यहाँ पर सिर्फ एक ही टर्म है और इसमें x है, दैट मीन्स एक भी टर्म नहीं आएगी, 0, दैट इज इक्वल टू c। अब इसको इंटीग्रेशन सिंप्लीफाई, बिल्कुल सिंपल सा इंटीग्रेशन है, आप आसानी से इंटीग्रेट कर सकते हैं। y कांस्टेंट रहेगा तो एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन x4/4, एक्स वाई स्क्वेयर का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर बाई 2, एक्स स्क्वेयर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाई 3, दैट इज इक्वल टू c। तो यहाँ से आप एलसीएम भी ले सकते हैं,
यहाँ पर हमारा 12 एलसीएम आ जाएगा, तो 3x4 6x² प्लस 4x³ इज इक्वल टू 4c। 4c को हम एक नया कांस्टेंट c1 भी दे सकते हैं नाम। तो ये आपका सॉल्यूशन हो जाएगा एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का। सो दिस वाज द क्वेश्चन नंबर 1। नाउ हम एक और क्वेश्चन कर लेते हैं जल्दी से इसी एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या डिस्कस करना होगा। स्टेटमेंट लिखते हैं सबसे पहले। सेकंड क्वेश्चन की स्टेटमेंट है हमारी xy² माइनस e(x⁻³ 1/3 dx माइनस x²y dy दैट इज इक्वल टू 0। ये हमारी स्टेटमेंट है। तो सबसे पहले m और n हम आइडेंटिफाई करते हैं। फर्स्ट स्टेप में हम चेक करेंगे कि क्या ये इक्वेशन हमारी एग्जैक्ट है या नहीं। तो कर्ल m बाय कर्ल y, कर्ल n बाय कर्ल x, कर्ल m बाय कर्ल y। तो देखिए क्वेश्चन देखने में थोड़ी सी पावर यहाँ डिफिकल्ट लग रही है, लेकिन इससे कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें जो निकालना है, देखिए क्वेश्चन में आपको अपने आप ही सिंपल हो जाएगा, क्योंकि m का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y करना है और पावर हमारी x में है जो कॉम्प्लिकेटेड है, तो उसका तो डेरिवेटिव ही 0 हो जाएगा। डेट मीन्स सिर्फ इस टर्म का आपको डेरिवेटिव करना है, डेट इज 2xy, इसका तो 0 हो जाएगा। सिमिलरली कर्ल n बाय कर्ल x, इस टर्म का डेरिवेटिव माइनस ऑफ 2xy, तो बोथ आर नॉट इक्वल, सो दिस इक्वेशन इज नॉट एग्जैक्ट। डेट मीन्स हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर को फाइंड आउट करना पड़ेगा। और अब देखिए कि क्या इस पर रूल 1 और रूल 2 हम अप्लाई कर सकते हैं। तो ये होमोजेनियस तो नहीं है, m और n बोथ आर नॉन होमोजेनियस फंक्शंस, दैट मीन्स 1 रूल नहीं अप्लाई कर सकते, रूल नंबर 2 भी अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि ये हमारी उसमें जो इक्वेशन चाहिए उस फॉर्म की इक्वेशन नहीं है। तो हम रूल नंबर 3 अप्लाई करेंगे। उसमें हमें क्या चेक करना होता है, कर्ल m बाय कर्ल y माइनस कर्ल n बाय कर्ल x डिवाइडेड बाय n, इसकी वैल्यू चेक करनी होती है। तो कर्ल m बाय कर्ल y सबकी वैल्यूज़ यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। कर्ल n बाय कर्ल x माइनस है, माइनस माइनस प्लस डिवाइडेड बाय n की वैल्यू है माइनस ऑफ x²y, तो 4xy ऊपर आ गया, माइनस का x²y डिनोमिनेटर में, y से y कैंसिल, डेट मीन्स माइनस 4/x। सो सिर्फ ओनली x का फंक्शन आया है, सो ये आपका f(x) बन जाएगा। और इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारा क्या होगा, e⁻² इंटीग्रेशन ऑफ f(x) dx, डेट मीन्स f(x) की वैल्यू है माइनस 4/x। तो यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो -4 log ऑफ x। अब देखिए log में प्रॉपर्टी जो होती है -4 x की पावर में चला जाएगा, तो log ऑफ x की पावर -4 भी लिख सकते हैं, एंड एक्सपोनेंशियल एंड log कैंसिल हो जाएंगे यहाँ से। तो आपके पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या बचेगा, x की पावर -4 या 1/x की पावर 4। अब इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर को हमने निकाल लिया है, इससे इक्वेशन को मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखिए ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर है और हमारी इक्वेशन थी ये dx माइनस x²y dy। इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर से हमने इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दिया है। अब देखिए मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास क्या टर्म आएंगी, इससे एक x कैंसिल, y² माइनस e(x) की पावर 1/3 बाय x की पावर 4। सेकेंड टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे इसको, तो y अपॉन में x² dy डेट इज 0। अब देखिए m ये आ गया है और n ये। अब फिर से चेक करते हैं कि क्या ये एग्जैक्ट बन गई है या नहीं। तो कर्ल m बाय कर्ल y चेक करेंगे एंड कर्ल n बाय कर्ल x चेक करेंगे। तो कर्ल m बाय कर्ल y जैसे ही हम चेक करेंगे, तो देखिए अब फिर से घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये इक्वेशन टर्म कॉम्प्लिकेटेड दिख रही है, लेकिन इसका डेरिवेटिव हमें करना ही नहीं है, विद रिस्पेक्ट टू y करना है, तो डायरेक्ट 0 हो जाएगा। तो देखिए सिर्फ इस टर्म का डेरिवेटिव होगा, तो 2y/x³ आ जाएगा। सिमिलरली -y/x² का डेरिवेटिव करेंगे तो -2/x³, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ऑलरेडी एक माइनस है, 2y/x³, डेट मीन्स बोथ आर इक्वल, सो दिस इज एन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। अब एग्जैक्ट है तो इसका सॉल्यूशन हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। सॉल्यूशन होता है इंटीग्रेशन ऑफ m dx। m की वैल्यू यहाँ पर हमारी आ गई है 1x⁻⁴ x की पावर 4, ये है हमारा m, y यहाँ पर कांस्टेंट रहेगा, प्लस n की वो टर्म्स जिनमें x नहीं है, तो n की तो सिर्फ यही एक टर्म है और इसमें x है, डेट मीन्स 0 = c।
तो देखिए इसका अब हमें इंटीग्रेशन करना है। तो फर्स्ट फंक्शन का तो सिंपल सा इंटीग्रेशन हो जाएगा। हमारे पास 1/x³ है, y तो कांस्टेंट है, तो y² तो एज इट इज़ रहेगा, और 1/x³ का -1/2x², तो -y²/2x²। इसका इंटीग्रेशन हो गया। अब बची सेकेंड टर्म, इसका e⁻⁴ dx दैट इज इक्वल टू c। अब देखिए ये जो टर्म है इसका इंटीग्रेशन आप करके देखिए, कोई भी मेथड ऑफ इंटीग्रेशन लगाइए, आई डोंट थिंक कि इसका इंटीग्रेशन पॉसिबल है। सो बिकॉज यहाँ पर टर्म आपकी स्टेटमेंट जो है वो बुक में थोड़ी सी गलत दी गई है स्टेटमेंट। यहाँ e⁻⁴ की बजाय हमारे पास स्टेटमेंट में e⁻⁴ आना चाहिए, तब आप इसका इंटीग्रेशन कर पाएंगे। तो यहाँ पर थोड़ी सी स्टेटमेंट मिस्टेक है। अगर यही स्टेटमेंट आती है तो आप इसको एज इट इज़ छोड़ सकते हैं, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन नहीं कर पाएंगे। तो अगर हम इस टर्म की बजाय स्टेटमेंट में हम करेक्ट करें, स्टेटमेंट आपकी ये हो e⁻⁴ की जगह अगर हमारी स्टेटमेंट हो 1/x³ दिस m -x² dy। तो देखिए क्वेश्चन में कोई चेंज नहीं आएगा जितना अभी तक हमने किया है। बस अब यहाँ पर जाकर आपके इंटीग्रेशन जब आपको सॉल्यूशन में फाइंड आउट करना है m का, उसमें चेंज आएगा। तो आपकी ये वाली जो इक्वेशन है, अगर हमारी टर्म ये होती m, तो हमारे पास y²/x³ e⁻⁴ की जगह पर e1/x³ /x4, ये इसका हमें इंटीग्रेशन करना होता सॉल्यूशन में। दिस m dx माइनस n की टर्म 0 है इक्वल टू c। तो आपका इंटीग्रेशन आसानी से हो जाएगा। तो देखिए y²/x³ का -2 ये इंटीग्रेशन आ जाएगा x², और इस टर्म का इंटीग्रेशन हम आसानी से कर सकते हैं। 1/x³ को हम अगर z सब्स्टिट्यूट कर दें तो इसका इंटीग्रेशन हम आसानी से कर पाएंगे। आपके पास -3/x4 dx दैट इज इक्वल टू dz, डेरिवेटिव किया हमने, 3 को इधर ले आएंगे तो -1/x4 dx इज इक्वल टू 1/3 dz। तो यहाँ पर इसको रिप्लेस करेंगे जब आप, तो आपका इंटीग्रेशन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, e⁻z डिवाइडेड बाय -1/x4 dx इज 1/3 dz, तो +1/3 dz दैट इज इक्वल टू c। अब इसको आप वापस से रिप्लेस कर सकते हैं इंटीग्रेशन करने के बाद वैल्यूज़ को, तो e की z का इंटीग्रेशन e की z ही रहेगा। तो z की वैल्यू है e⁻1/x³ दैट इज इक्वल टू c। तो आपका आंसर ये आएगा। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। तो स्टेटमेंट में थोड़ी सी करेक्शन करनी होगी आपको, स्टेटमेंट आपकी ये होनी चाहिए, तभी आप इस इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड आउट कर पाएंगे। सो नाउ वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.6। तो एक्सरसाइज 1.6 में हम बात करेंगे रूल नंबर 4 की। हम रूल नंबर 1, 2, 3 3 की रूल्स कर चुके हैं। तो रूल नंबर 4 में देखिए क्या है। इफ़ द इक्वेशन mxy dx प्लस nxy dy इक्वल टू 0, दिस इक्वेशन इज नॉट एग्जैक्ट। अगर ये इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं है एंड कर्ल n/कर्ल x माइनस कर्ल m/कर्ल y डिवाइडेड बाय m इज अ फंक्शन ऑफ y ओनली। अब देखिए पहले वाले में और इसमें रूल में डिफरेंस है। थर्ड रूल में हमने किया था कर्ल m/कर्ल y माइनस कर्ल n/कर्ल x डिवाइडेड बाय n। अगर ये इसमें था, अगर ये फंक्शन ऑफ x आए तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर ये होता है। लेकिन अब देखिए टर्म्स हमारी कर्ल n/कर्ल x पहले है और कर्ल m/कर्ल y नेगेटिव साइन के साथ है और नीचे n की जगह पर m है। ये अगर फंक्शन ऑफ y हो ओनली, डेट मीन्स सिर्फ y की टर्म्स आए इसको सॉल्व करने पर, तो हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है e⁻⁴ dy। तो उस केस में इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारा ये रहेगा। तो देखिए करके देखते हैं जल्दी से, इस मेथड से भी एक क्वेश्चन करके देखते हैं हम एक्सरसाइज 1.6 का। सबसे पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन करके देखते हैं एक्सरसाइज 1.6 का। तो देखिए स्टेटमेंट क्या है फर्स्ट क्वेश्चन की, y⁻⁴ प्लस 2y इंटू में dx प्लस xy³ प्लस 2y4 माइनस 4x dy दैट इज इक्वल टू 0। अब देखिए ये है रूल नंबर
4 का आपका क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 1.6 का फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए इसमें हमें अब क्या करना होगा इस क्वेश्चन के लिए। इसमें सबसे पहले तो हमें चेक करना है कि इक्वेशन आपकी एग्जैक्ट है या नहीं, जैसे हमने अभी किया था इक्वेशन एग्जैक्ट है या नहीं। तो m हमारा यहाँ पर ये है और n ये है। तो अब सबसे पहले फर्स्ट सेकंड और थर्ड रूल की बात करते हैं कि वो इसमें हम अप्लाई क्यों नहीं कर सकते। फर्स्ट रूल था कि m और n होमोजीनियस होने चाहिए, बट यहाँ पर m यहाँ पर पावर सेम नहीं है दोनों टर्म्स की, तो होमोजीनियस नहीं है। फिर हम बात करते हैं रूल नंबर 2 की। उसमें हमारे पास होता है कि यहाँ dx के साथ y होना चाहिए और अंदर f ऑफ एक्स वाई का फंक्शन होना चाहिए। तो उस फॉर्म में भी आपका फंक्शन नहीं है इक्वेशन, तो इसका मतलब सेकेंड रूल भी हम अप्लाई नहीं कर सकते। फॉर द थर्ड रूल हम चेक करके देख लेते हैं। कर्ल सबसे पहले उसके लिए हमें कर्ल m बाय कर्ल y और कर्ल n बाय कर्ल x फाइंड आउट करने होंगे। तो y का इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y करेंगे तो 4y³ प्लस 2, और इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो y³ माइनस 4। इसका टर्म का 0 हो जाएगा। बोथ आर अनइक्वल, दैट मीन्स इक्वेशन इज नॉट एग्जैक्ट। अब हम रूल नंबर 3 अप्लाई करते हैं एक बार। कर्ल m बाय कर्ल y माइनस कर्ल n बाय कर्ल x डिवाइडेड बाय n, ये हमारा फंक्शन ऑफ x आना चाहिए। तो देखिए 4y³ प्लस 2 माइनस कर्ल n बाय कर्ल x की वैल्यू हमने यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दी, माइनस था बाहर अंदर प्लस आ गया। n की वैल्यू है हमारी ये। आप जैसे जैसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते जाएंगे आपको खुद ही आइडिया हो जाएगा कि इसमें हमें कौन सा रूल अप्लाई करना है। हम देखते ही बता सकते हैं कि रूल नंबर 4 अप्लाई करना है या रूल नंबर 3, क्योंकि n यहाँ पर ये है। तो देखिए ऊपर हमारे पास टर्म आएंगी 3y³ प्लस 6, नीचे टर्म्स आएंगी आपकी x और y दोनों की टर्म्स आएंगी, क्योंकि उसमें से आप कुछ कॉमन तो ले नहीं सकते। तो ये आपका दिस इज नॉट अ फंक्शन ऑफ x ओनली, ये x और y दोनों की टर्म्स हैं, तो आप इसका मतलब ये वाला रूल अप्लाई नहीं कर सकते। अब हम चलते हैं रूल नंबर 4 की साइड। रूल नंबर 4 में हमारे पास स्टेटमेंट है कर्ल n बाय कर्ल x माइनस कर्ल m बाय कर्ल y डिवाइडेड बाय m, दिस मस्ट बी ए फंक्शन ऑफ y। अब हम इसको चेक करते हैं। कर्ल n बाय कर्ल x माइनस कर्ल m बाय कर्ल y, तो 4y³ माइनस 2 डिवाइडेड बाय m। m देखिए अब ये है, ऊपर वाले टर्म सॉल्व करेंगे, माइनस 3y³ माइनस 6 डिवाइडेड बाय y, नीचे वाले टर्म में से हम कॉमन ले सकते हैं तो y³ प्लस 2। अब देखिए ये सब टर्म्स सिर्फ y में हैं, डैट मीन्स इसको हम f ऑफ y फंक्शन ऑफ y ओनली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसका मतलब हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो होगा वो इसके लिए क्या होगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर e⁻⁴ इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ y dy। तो f ऑफ y आपका अब ये आ गया है। तो देखिए इस क्वेश्चन में f ऑफ y इसका इंटीग्रेशन अब हमें करना होगा। अब देखिए इसको थोड़ा सा हम इजीली सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ये फंक्शन इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं रहेगा। आप इसमें से -3 कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पर y² प्लस 2 y³ प्लस 2 ही बचेगा, और नीचे है y³ प्लस 2। तो देखिए ये तो अपने आप ही कैंसिल हो गई, तो -3 बाय y, f ऑफ y की वैल्यू सिर्फ इतनी सी ही बची है आपके पास। इसको हमने और सिंप्लीफाई कर लिया, तो ये y का ही फंक्शन है। डेट मीन्स अब सिर्फ इसका आपको इंटीग्रेशन करना है, इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ y, डेट मीन्स -3 बाय y dy। तो इसका इंटीग्रेशन तो -3 log ऑफ y, बिल्कुल सिंपल सा है। अब -3 को पावर में लिख सकते हैं log की, तो log ऑफ y रेज टू पावर -3, e और log कैंसिल हो जाएंगे, y की पावर -3, डेट मीन्स 1 बाय y³। ये हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ जाएगा, बिल्कुल सिंपल सा। इससे हम इक्वेशन को मल्टीप्लाई करके देखते हैं कि क्या इक्वेशन एग्जैक्ट बनती है या नहीं। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर को गिवन इक्वेशन से मल्टीप्लाई करते हैं। ये हमारी है गिवन इक्वेशन की xy³ 2y4 4x dy, ये आपकी गिवन इक्वेशन है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर ये है, इससे इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास देखिए क्या बनेगा। इस टर्म से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा आपके पास, y से एक y कैंसिल, यहाँ से y³ प्लस 2 ऊपर बच जाएगा और नीचे y² प्लस इसमें xy³ प्लस 2y4 माइनस 4x बाय
वाई क्यूब डी वाई, दिस इज इक्वल टू 0। अब देखिए m है ये और n है हमारा ये, तो अब चेक कर लीजिए पहले कि क्या ये डिफरेंशियल इक्वेशन अब हमारी एग्जैक्ट बन गई है या नहीं। तो सबसे पहले m और n लिख लेते हैं। एक m है आपका ये, इसको सिंप्लीफाई कर लें, वाई क्यूब प्लस 2 बाय वाई स्क्वेयर, एक बार इसके नीचे लेकर जाएंगे एक बार इसके नीचे, तो वाई प्लस 2 बाय वाई स्क्वेयर। और n है हमारे पास ये टर्म, तो इसको 1 बाय 1 सबके नीचे लेकर जाएंगे तो x, वाई क्यूब से कैंसिल, प्लस 2 वाई 4 बाय वाई क्यूब, दैट मीन्स 2y माइनस 4x बाय वाई क्यूब, ये आपका n है। अब कर्ल m बाय कर्ल y और कर्ल n बाय कर्ल x को चेक कर लेते हैं। कर्ल m बाय कर्ल y, इसका डेरिवेटिव करेंगे y का 1, 2 बाय वाई स्क्वेयर का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस 4 बाय वाई क्यूब, ठीक है। और कर्ल n बाय कर्ल x का करेंगे तो 1, इसका 0 माइनस 4 बाय वाई क्यूब, बोथ द टर्म्स आर इक्वल, दैट मीन्स ये जो आपकी इक्वेशन आई है दिस इज एन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। अब m और n हमारे ये हैं, तो सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए हमें सिर्फ m और n की ही रिक्वायरमेंट होती है। तो देखिए यहाँ से आपके पास क्या फंक्शन आ गया है, m हमारे पास आ जाएगा यहाँ से। तो देखिए हमें इसका सॉल्यूशन करना है, तो इंटीग्रेशन ऑफ m dx, m की वैल्यू ही पुट कर देते हैं डायरेक्टली, y प्लस 2 बाय वाई स्क्वेयर dx, y यहाँ कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा, प्लस n की वो टर्म्स जिनमें x नहीं है, तो n ये है, इसमें x इस टर्म में नहीं है, सॉरी सिर्फ ये एक टर्म है जिसमें x नहीं है, बाकी दोनों टर्म्स में है तो उनको छोड़ देंगे, दैट इज इक्वल टू c। इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं, ये तो पूरा का पूरा y में है तो कांस्टेंट है, बाहर भी आ सकता है इंटीग्रेशन से, तो इंटीग्रेशन ऑफ dx दैट मीन्स x प्लस 2 वाई स्क्वेयर बाय 2 दैट इज इक्वल टू c, 2 वाई स्क्वेयर बाय 2। हाँ जी, अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, बस जरा सा थोड़ा सा और रह गया है, ये हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, नहीं तो अदरवाइज ऐसे भी छोड़ सकते हैं टर्म्स को, एक्स वाई प्लस 2x बाय वाई स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर दैट इज इक्वल टू c। ये आपका सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाएगा रूल नंबर 4 की हेल्प से। तो जल्दी से इसका एक और क्वेश्चन करके देख लेते हैं, इसी एक्सरसाइज का सेकेंड क्वेश्चन कर लेते हैं। 2xy की पावर 4 e रेज टू पावर y प्लस 2xy क्यूब प्लस y dx। देखिए इनकी स्टेटमेंट जो हैं वो देखने में लंबी लंबी स्टेटमेंट, थोड़ा सा ऐसे लगता है कि क्वेश्चन थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा, इसीलिए मैंने सबसे बड़ी स्टेटमेंट का क्वेश्चन उठाया है, ताकि आपको सॉल्व करने पर समझ में आ जाए कि देखने से नहीं होता, क्वेश्चन करने से पता चलेगा कि कितना लंबा है और कितना मुश्किल है। तो देखिए बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, स्टेटमेंट इसकी ऐसी दिखाई दे रही है कि बहुत बड़ी टर्म्स हैं, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं है। ये आपका m है और ये आपका n है, तो आप रोल नंबर 1 2 3 अपने आप अप्लाई करके देख सकते हैं कि वो इस पर सेटिस्फाई नहीं होंगे। हम डायरेक्टली रोल नंबर 4 ही अप्लाई करेंगे। तो कर्ल m बाय कर्ल y यहाँ पर चेक करते हैं सबसे पहले एग्जैक्ट है या नहीं, तो y के विद रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना है अब इसका। तो देखिए 2x तो कांस्टेंट है, y4 और e की y4 एज इट इज़ रखते हैं, e की y का डेरिवेटिव e की y, फिर e की y 2x एज इट इज़, e की पावर y एज इट इज़, y4 का डेरिवेटिव आ जाएगा 4x क्यूब, तो 4 तो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा और x क्यूब का मतलब टोटल पावर हो गई x की 4। फिर हम इसका डेरिवेटिव करते हैं, y क्यूब का डेरिवेटिव हो जाएगा आपका 3y स्क्वेयर, तो 3y स्क्वेयर इससे मल्टीप्लाई होगा तो 6xy स्क्वेयर, y का डेरिवेटिव 1, कर्ल m बाय कर्ल y ये आ गया। सिमिलरली कर्ल n बाय कर्ल x फाइंड आउट कर लेते हैं, इसका डेरिवेटिव x के विद रिस्पेक्ट में, तो 2x y4 ey, इसका डेरिवेटिव माइनस 2xy स्क्वेयर माइनस 3, अनइक्वल टर्म्स हैं, डेट मीन्स एग्जैक्ट नहीं है इक्वेशन, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना पड़ेगा। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के लिए अब रूल नंबर 3, 1 तो ऑब्वियसली नहीं है, 2 भी नहीं है, रूल नंबर 3 आप चेक करके देखेंगे कि अप्लाई हो सकता है या नहीं। तो डायरेक्ट हम रूल नंबर 4 अप्लाई कर रही हूँ मैं इस पर, आप 3 भी करके देख सकते हैं। हम इसको चेक करते हैं, कर्ल n बाय कर्ल x, इसकी वैल्यू हम निकाल चुके हैं, माइनस कर्ल m, ये
जो हम यहाँ से कर्ल एम बाय कर्ल वाई की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, प्लस 6xy² प्लस 1 डिवाइडेड बाय एम की वैल्यू है हमारी 2xy4 EY प्लस 2xy³ प्लस y। अब देखिए इसको सिंप्लीफाई करते हैं, इसमें जो टर्म सेम है उनको कैंसिल कर देते हैं, ये दोनों टर्म्स सेम हैं, साथ में एक टर्म बचेगी 8xy³ EY, 6x माइनस का 6xy² माइनस का 2xy², डेट मीन्स माइनस का 8xy², माइनस का 3 माइनस का 1, डेट मीन्स माइनस का 4 डिवाइडेड बाय 2x। नीचे वाली टर्म हमारे पास ये है, इसमें से हम y थ्रू आउट कॉमन ले सकते हैं नीचे वाली टर्म में से, तो हम y इसको बाहर निकाल लेते हैं, अंदर बचेगा 2xy³ e⁻y प्लस 2xy² प्लस 1। तो अब देखिए ये हमारे पास टर्म्स आ गई हैं, ये भी माइनस की टर्म आएगी ड्यू टू माइनस, ऊपर वाली टर्म में से भी हम -4 कॉमन ले लेते हैं, तो हमारे पास 2xy³ EY प्लस 2xy² प्लस 1, नीचे भी y अपॉन में 2xy³ e⁻y प्लस 2xy² प्लस 1, बोथ द टर्म्स आर इक्वल, सो इनको कट कर देंगे, -4/y बचेगा आपके पास, डेट मीन्स फंक्शन ऑफ y ओनली, डेट मीन्स आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर आसानी से अब निकाल सकते हैं। इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारा अब रहेगा e⁻∫f(y) dy। तो देखा आपने, सिर्फ ये इतनी सी कैलकुलेशन करने से आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर छोटा सा रिड्यूस हो गया, माइनस ये सिंपल सा इंटीग्रेशन, -4 log ऑफ y, -4 e और एक्सपोनेंशियल कैंसिल, y की पावर -4, डेट मीन्स 1/y की पावर 4। आपका सिंपल सा बिल्कुल इंटीग्रेटिंग फैक्टर यहाँ पर हमने फाइंड आउट कर लिया है, 1/y⁻4। अब आप इसमें आसानी से इसका सॉल्यूशन डिफरेंशियल इक्वेशन का फाइंड आउट कर सकते हैं। और इसका सॉल्यूशन देखिए हम कैसे निकालेंगे। अब फाइंड आउट करने के लिए हमें चाहिए होता है सॉल्यूशन के लिए इंटीग्रेशन ऑफ mdx। सबसे पहले हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर से डिफरेंशियल इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे। इंटीग्रेटिंग फैक्टर है 1/y⁴ और डिफरेंशियल इक्वेशन हमारी थी ये, पूरी की पूरी स्टेटमेंट में लिख देती हूँ ताकि कंफ्यूजन ना रहे आपको, प्लस x² y4 e⁻y माइनस x² y² माइनस 3x dy दैट इज इक्वल टू 0। अब देखिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया है, इससे हम इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना है, y⁴, इसमें से एक y कॉमन आ सकता है तो कैंसिल करेंगे, 2x या 1/1 हर टर्म के नीचे ले जाते हैं, वो ज़्यादा सुटेबल रहेगा। 1/1 y⁴ को हम हर टर्म के नीचे ले जाएंगे, इस टर्म के नीचे लेकर जाएंगे 2x/y, y/y4 डेट मीन्स 1/y³ dx, प्लस सिमिलरली y4 सब टर्म्स के नीचे लेकर जाएंगे तो x² e⁻y माइनस x²/y² माइनस 3x/y⁴ dy। अब m हमारा ये है और n हमारा ये है, तो अब हम चेक करेंगे कि डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट है या नहीं। तो कर्ल m बाय कर्ल y चेक करेंगे, यहाँ पर डेरिवेटिव करेंगे, 2x e⁻y है तो इसका डेरिवेटिव 2x e⁻y, 2x/y है तो माइनस 2x/y², 1/y³ है तो माइनस 3/y⁴। सिमिलरली n है हमारा ये, इसका डेरिवेटिव करते हैं कर्ल n बाय कर्ल x, तो 2x e⁻y माइनस 2x/y² माइनस 3/y⁴। बोथ द टर्म्स आर इक्वल, दैट मीन्स दिस इज एन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इसका हम सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ mdx, m हमारे पास है अब ये वाला mdx, n की वो टर्म्स जिनमें x नहीं है, तो n में एक भी टर्म ऐसी नहीं है जिसमें x ना हो, डेट मीन्स 0, दिस इज इक्वल टू c। ये आपका सॉल्यूशन आ जाएगा। इसका इंटीग्रेशन करना है, y एज ए कांस्टेंट रहेगा यहाँ पर, तो इंटीग्रेशन क्या आएगा, 2 e⁻y कांस्टेंट है, x²/2, सिमिलरली 2/y कांस्टेंट है, x का x²/2 और यहाँ पर x/y³ दैट इज इक्वल टू c। इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, x² e⁻y x² by y
x by y cube equal to c. This is the solution of given differential equation. सो फ्रेंड्स, आज की एक्सरसाइज यहीं पर ख़त्म करते हैं. एक्सरसाइज 1.5 एंड 1.6 आप कंप्लीट कर सकते हैं. अगर आपको कोई प्रॉब्लम है किसी भी सम में तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं. और फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियोस हेल्पफुल हैं आपके लिए तो प्लीज़ लाइक माय वीडियोस. कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि वीडियो आपको कैसी लगी. एंड अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल and share my channel. Thank you very much. Keep watching the channel.